पढ़ाइए, एक मुअल्लिम बन के पढ़ाइए, एक बाअखलाक बाकिरदार इंसान बन के पढ़ाइए। उलमा जब असातिज़ा की फजीलत पर तकरीर करते हैं तो कहते हैं उस्ताद का मर्तबा बाप से बड़ा होता है। अव्वलन ये बात सिरे से गलत है, किसी हदीस से कहीं साबित नहीं। उस्ताद का दर्जा बाप से बड़ा होता है, ये बिल्कुल सही नहीं। असल में यह मुकाबला ही सही नहीं। तो अल्लाह का दर्जा बड़ा है या रसूल का, आप बेवकूफ है, यह मुकाबला ही सही नहीं। मां का दर्जा बड़ा है बाप का, यह मुकाबला ही ठीक नहीं है। जैसे कोई कहे शहद ज्यादा मीठा है, किसी खट्टी चीज के बारे में कहे कि वो ज्यादा खट्टी है। अरे वो अपनी खटास में शहद से ज्यादा खट्टी है और शहद अपनी मिठास में उससे ज्यादा मीठा है। तो ये मुकाबला ही सही नहीं। सिकंदर से पूछा गया आप खुदा का दर्जा, वो माँ बाप का दर्जा ज्यादा बड़ा समझते हैं या उस्ताद का? उसने कहा मेरी नजर में, वो समझदार था, अक्लमंद था, उसने कहा मेरी नजर में उस्ताद का दर्जा ज्यादा बड़ा है। पूछा गया क्यों? उसने कहा इसलिए कि आसमान से जमीन पर उतारने का जरिया माँ बाप बनते हैं और जमीन से आसमान पर पहुंचाने का जरिया उस्ताद बनता है। आसमान से जमीन पर लाने का जरिया माँ बाप बनते हैं और जमीन से उठाकर तरक्कियों और बुलंदियों के आसमान पर पहुंचाने का जरिया उस्ताद बनता है। ये बात सिकंदर की हो सकती है, उसकी अपनी समझ की हो सकती है। अगर सिकंदर मेरे सामने होता तो मैं कहता अगर माँ बाप आसमान से जमीन पर लाते नहीं तो तुम किसको जमीन से आसमान पर ले जाते? अगर माँ बाप आसमान से जमीन पर लाते नहीं, हमारी वजूद का जरिया नहीं बनते, तो उस्ताद किसको बुलंदी पर ले जाता? कबीर दास ने कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ। उसने कहा उस्ताद भी सामने है और खुदा भी है। उस्ताद को खुदा से मिला है, माँ बाप से नहीं, खुदा से। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। कहता खुदा और उस्ताद अगर एक साथ खड़े हों तो मैं किसका पांव पहले छूं? का कुर्बान जाऊं उस्ताद आपके कि आप ही ने बताया कि खुदा। पहले तो मैं पांव गुरु का छूंगा इसलिए कि इन्होंने बताया कि ये खुदा है। ये बात कबीर दास की हो सकती है, वो मेरे सामने होता तो मैं उससे कहता अगर खुदा मुझे पैदा ही न करता तो उस्ताद किसको बताता? ये तो खुराफात है उसके जहन की। ये दोनों का मुकाबला ही सही नहीं है। इसलिए माँ बाप का दर्जा अलग है। यकीनन शफकत और मोहब्बत बहुत उस्ताद भी देता है, लेकिन ऐसे असातिज़ा के बारे में क्या कहा जाए जो हर बात को दंडेई से समझाते हैं, अपने आप का दर्जा बाप से बड़ा करने पर साबित करने पर लगे हुए हैं और एक मिनट के लिए अपने शागिर्द को अपना बेटा नहीं समझते। बाप बनने का बहुत शौक है, बेटे का हक देने की ताकत नहीं है। अपनी औलाद की नजर से कभी आपने शागिर्द को देखा ही नहीं और बाप से बड़ा बनने का दावा बहुत है। हमारे यहां मदरसे में, हम भी एक मदरसे के निजाम संभालते हैं। हमारे यहां अगर बच्ची को किसी उस्तानी ने मार दिया तो वो उस्तानी निकाल दी जाएगी मदरसे से। सवाल ही में पैदा होता उसको रखा जाए, उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हमने कहा मारने से पहले आप बता दीजिए उसकी कमी क्या है, शरारत, हम सब आपकी बात मान लेंगे। मार दिया तो एक भी नहीं सुनेंगे, सिर्फ उसी की सुनेंगे, मार के नहीं पढ़ाना है। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं दी हमको। ऐसा आप कह लेंगे आप शहर में रहते हैं, आपको मुहज्जब लोग मिलते हैं, बगैर मारे आप पढ़ा लेते हैं। हम देहात में रहते हैं, बड़े उजड़ लोग मिलते हैं, इसलिए बगैर मारे नहीं समझते। उनका अच्छा ये जुमला निकालना नहीं था, ये मादरत के साथ कहता हूं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी कोई ज्यादा उजड़ मिलेगा इसको, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो नबी को मारने तलवार ले
पहुंचा हो, और उसको भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से मुसलमान बना दिया। इससे भी ज्यादा उजत आपको मिलते हैं क्या देहात में बच्चे कि तलवार बंदूक लेके आपको मारने आए हो? हमारे यहां लखनऊ में इन तलबा के जो हमारे शागिर्द हैं, ये भी शागिर्द हैं, ये भी शागिर्द हैं, ये भी शागिर्द हैं, इनके 50 उस्ताद रहते हैं। लखनऊ में इनके 50 उस्ताद रहते हैं। नदवे में 100 का स्टाफ है, उसमें 40-50 लोगों ने पढ़ा होगा 4-5 साल में। इरफानिया में 20 लोगों का स्टाफ है, उससे पढ़ा होगा। लेकिन ये लोग लखनऊ जाते हैं तो सिर्फ हमारे पास ब्रेक जर्नी करके आते हैं और हमसे मिलके स्टेशन जाते हैं, घर चले जाते हैं। हम कहते हैं अरे और असातिज़ा मिल लीजिए, कहला उन्होंने कब हमको बेटा समझाई अपना कि हम मिल लें, कब उन्होंने समझा हमको अपना कि हम समझें। आज ये दुनिया ऐसी ही है, आप जो देंगे वही मिलेगा, आप जो देंगे वही वापस करती है। आप सलीके से, अदब और एहतराम के साथ, इज्जत के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ अगर आप इन पर मेहनत करेंगे ना, तो फिर ये क्या बनेंगे आप सोच नहीं सकते। ये शेर किसी ने पढ़ा था आज जलसे में, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। शर्त यह है कि तराशा जाए नहीं, सलीके से तराशा जाए। इन बच्चों को प्यार और मोहब्बत से तराश दीजिए ना, पूरा इलाका मुसाफर करने के लिए लाइन लगाएगा। जिस इलाके में जाएंगे इनके अलावा किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी इनके सामने कोई नमाज की इमामत कर दे। अरे उस इदारे से पड़े हुए हैं, आइए आप नमाज के लायक हैं, आपके पीछे हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। इनके दिलों में ऐसा भर दीजिए, उड़ेल दीजिए अपने प्यार और मोहब्बत और अखलाक को, कि अखलाक का पैकर बन के निकले। जहां जाए लोग हाँ साहब ये है कहीं से आए हुए, ये सरापा मदरसे के तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता लगते हैं, हुए हैं। आपका भी नाम रोशन करें और दुनिया में खुद भी तरक्की करें और फिर आखिरत में भी हमारे अजर सवाब का जरिया बने, ये हम चाहते हैं। अगर हमें इस मदरसे का निगरान बनाना है तो फिर इस मदरसे से मारने वाले असातिज़ा की छुट्टी करना पड़ेगी, वरना हम हमारा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए। हम ऐसे मदरसे के जिसमें मरकहे बैल रखे जाते हैं उसके निगरान नहीं कर सकते। साफ बात कहते हैं, हमें बिल्कुल जरा बराबर नहीं पसंद इन नौनिहाल और मासूमों के बच्चे। हम जब इनके चेहरे देखते हैं और फिर मारने वाले के डंडे हाथ घूंसे देखते हैं ना, हम होते तो खुदा की कसम उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा देते, जो असातिज़ा इन बच्चों मारते हैं थाने में FIR करवा देते। लेकिन ये गवारा बिल्कुल नहीं है हमें कि हमसे मंसूब कोई मदरसा हो और उसमें कोई डंडा भी चलाए। डंडी डराने के लिए भी रखी हो, ये भी मायूब है। डंडी रखी क्यों? अगर मारना नहीं, ये डराने के लिए रखी है। अरे साहब आप बड़े हैं वो छोटे हैं, बड़े से जो ही छोटे डरते हैं, डंडा रखने का जरूरत है। और डराना है बंदूक रख लीजिए, तलवार रख लीजिए और ज्यादा डरेंगे। ये कौन सा डराने का टुकड़ा था? डराना है कि मुहद्दब बनाना है? मुहद्दब बनाना है, अदब करने वाला सिखाना है, बाअखलाक बनाना है या कापने वाला बनाना है। देखा तो कुछ बोल ही ना पाए वालों को, अरे इसको उठ करके जिंदगी में काम करना है। इतना ना डरा दो कि माइक के सामने आए तो कांपने लगे। नहीं उस्ताद भी बैठे, अब कैसे बात करें? डरा डरा के डरपोक बना लोगे क्या? लिहाजा धमकाने के लिए, डराने के लिए किसी भी शक्ल में डंडा और मारने वाली कोई चीज गवारा नहीं। प्यार और मोहब्बत से, अखलाक से और इनका दिल जीत कर ही इनके अंदर इल्म दीन, कुरान मजीद, हदीस जो सरापा अखलाक का पैकर है, जिस पर कुरान नाज़िल हुआ वो अखलाक का पैकर। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अखलाक सबसे बड़ी चीज, और उसको पढ़ाने वाले, मारधाड़ करने वाले, लात घूंसे चलाने वाले, ये तो कोई जोड़ ही नहीं। लिहाजा हम इंतजामिया से, मुंतज़मीन से गुजारिश करते हैं कि जो असातिज़ा हो उनसे 10 बस्ता गुजारिश की जाए। हज़रत अब तक आपने अगर जाति की हो तो आज तौबा कर लीजिए।
और अगर इरादा ऐसा नहीं है तो कहीं इंतजाम फरमाइए। हमारा मदरसा चलेगा इंशाअल्लाह, इसके लिए कहीं ना कहीं इंतजाम होगा। हम ऐसे तहम्मुल मिजाज जो मुतहम्मिल हो, बर्दाश्त के काबिल हो, हलीम शख्स को ढूंढ लेंगे जो इनको मोहब्बत से और अखलाक से इनके अंदर दीनी तालीम को, कुरान को, हदीस को और सहाबा किराम के वाकयात को, उनकी जिंदगी को, सीरत को उतार सके। हमें ऐसा मुअल्लिम दरकार है। उम्मीद है कि जो लोग सुन रहे हैं वो भी इसका ख्याल रखेंगे और जो असातिज़ा यहाँ नहीं है उन तक हमारी बात पहुंचा देंगे। एक उस्ताद है जो है भी नहीं, इस वक्त मैंने कहा रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उनको मेरी बात सुना दीजिएगा। बिल्कुल एकदम माहौल बनाइए ऐसा कि बच्चे शौक से पढ़ने आ जाए। हम बच्चों को नाजरा पढ़ाते हैं, 40 बच्चे पढ़ते हैं। 40 इस वक्त कम तादाद हो गई है ये मोबाइल बीमारी की वजह से। तो उनके गार्जियन पूछते हैं मौलाना साहब क्या आप काफी रुपए देते हैं क्या बच्चों को? हम क्या नहीं खैरियत। क्या पहले जहां ये पढ़ने जाते थे तो पढ़ने के टाइम ये घर से गायब हो जाते थे, जब तक टाइम खत्म नहीं हो जाता तो ये मिलते ही नहीं थे। हम लोग जब तक ढूंढे तब तक टाइम ही खत्म हो गया। और आपके यहाँ जब से पढ़ने कहा है ये आधा घंटा पहले ही धूम मचा देते हैं, आपके घर पहुंच जाते हैं। हमारी अहलिया रोजाना बच्चों को डांट कर बंद कर दें दरवाजा। अरे मौलाना साहब आधे घंटे बाद आएंगे, अभी काहे तुम लोग जान खाने आ गए? क्यों? पता नहीं इतना शौक क्यों है। हमने कहा सिर्फ इनको ये मालूम है कि वहां हम मारे नहीं जाएंगे, बस और कुछ नहीं। 100% यकीन है वहां मारे नहीं जाएंगे। एक बात और मैंने कही थी असातिज़ा के दरमियान, 60 साल 70 साल 50 साल के ऊपर जितने अफराद हैं आज माहौल में मिलते हैं जो कुरान नहीं पढ़े हैं। मुझे नहीं मालूम, अच्छा है कि मैं यहाँ पे रहने वाला नहीं हूँ, वरना ये बात शायद कह भी नहीं पाता। लोग समझते मुझको कह रहे, मुझे नहीं मालूम। जो लोग कुरान नहीं पढ़े 50 साल से ऊपर उनकी उम्र है, आप उन सब से इंटरव्यू लीजिए, आप उनसे पूछिए आप कुरान क्यों नहीं पढ़े? क्या आपके माँ बाप ने ये नहीं चाहा था कि मेरे बच्चे कुरान पढ़े? आपको कुरान की तालीम क्यों नहीं दी? मालूम आपको? मैंने अपना जायजा लिया है, 50 लोगों की फेहरिस्त बना के पूछी है, सबका एक ही जवाब था, कोई मार खा के भागा है, कोई मारते हुए देख के भागा है, कोई डंडा ही देख के भाग गया। भागने वालों की 3 किस्में हैं, कुछ लोग पिट के भागे हैं, कुछ लोग पिटता हुआ देख के भागे हैं, कुछ लोग डंडा ही देख के भागे हैं।